डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ख़त्म हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अगर हम लोग देखें तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में दो है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब पूरा परफॉर्मेंस कर दिया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब कि कोशिश किया परफॉर्मेंस करने का, तो वो हो गया डिस्चार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ठीक है। अगर हम लोग देखें डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट 62 टू 63 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। नोवेशन आ जाता है कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट को हटा के अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है ना। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना और पुराना वाला अपने आप ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, हो गया। ऑल्टरेशन ये भी 62 में है। ऑल्टरेशन मतलब होता है थोड़ा मोड़ा चेंज कर देना, ठीक है ना। बोला जाता है कि नोवेशन में हम लोग हो सकता है पार्टी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पार्टी थोड़ा ऐड या कम भी हो सकता है, लेकिन ऑल्टरेशन में पार्टी सेम रहता है, ठीक है। 62 वापस रिसेशन मतलब होता है डिस्चार्ज, मतलब कि रिसेशन मतलब होता है कैंसिल कर देना, डायरेक्ट कैंसिल कर देना, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, कैंसिल कर देना। फिर उसके बाद 62 में ये 3 चीज़ था। अब 63 आ जाता है जो कि है रिसेशन। रिसेशन मतलब रेमिशन मतलब कि हम लोग कम परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। कम परफॉर्मेंस हुआ है, जिससे परफॉर्मेंस चाहिए था उससे कम परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है ना, उसको रेमिशन बोलते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी तो हम लोग को कंसीडरेशन भी नहीं देना होता है रेमिशन के लिए, ठीक है। ये हम लोग पता है, हम लोग को नो कंसीडरेशन वाला में टाइम पे था। फिर उसके बाद अब देखते हैं वेवर। वेवर बोला गया है कि राइट्स को वेव ऑफ करना, दूसरा जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किया है, दूसरा का जो परफॉर्मेंस था उसी को वेव ऑफ। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि ए प्रॉमिस करता है बी का पिक्चर बनाने में, ठीक है ना, लेकिन बी बाद में मना कर देता है ए को कि मेरा पिक्चर बनाओ, तो ये क्या है, वेव ऑफ है, ठीक है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम से लैप्स कर देना, ठीक है ना, टाइम ख़त्म हो जाना, ठीक है ना। एक तो फिक्स्ड और रीजनेबल पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर वो पीरियड ख़त्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। कभी कभी डिस्चार्ज ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो सकता है, कभी कभी डेथ से हो जाता है, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी, डेथ इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और एबिलिटी, द डेथ टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट इन केसेस राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ डिसीज पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कि माना गया है, वो मान के गया था कि हाँ अगर मेरा डेथ होगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना, विजय माल्या, ठीक है, इंसॉल्वेंसी करके चल गया, अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, ठीक है ना, बिना कंसेंट का कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर देना, ठीक है ना, बिना ऑथराइज, ठीक है ना, और जैसे ही पता चलेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, गलत है। फिर उसके बाद मर्जर, व्हेन इंफीरियर राइट्स पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मर्ज विद सुपीरियर राइट, ठीक है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट हम किसी से बनाया, अब उससे हम एक और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसमें और भी ज़्यादा सुपीरियर राइट्स है, तो अपने आप ही छोटा जो इन्फीरियर राइट है, जो कम राइट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, उसमें अब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसको करना।